यादव भी यहाँ मौजूद है आरजेडी से, पर पहले सुजाता पॉल आप जवाब दीजिए, क्योंकि मामला चाहे तमिलनाडु में उठ रहा हो सनातन के मुद्दे पर या फिर पश्चिम बंगाल में हो रहा हो बिहार के छात्रों के मुद्दे पर, सवाल घूम के राहुल गांधी से ही पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा की थी। एक तरफ भारत जोड़ो, दूसरी तरफ भारत के लोगों को पीटो, क्यों? मजा आएगा ना भिड़ो ना। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान नहीं, नफरत के बाजार खोले बैठी है, और इसीलिए जो विभाजन की राजनीति कर रही है वो साफ दिख रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ट्रेन में कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर लद के कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि वो क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये किस बात की राजनीति है? अगर हम हेट लैब जो एक रिपोर्ट लेके आती है पिछले साल के बारे में, उसमें जितने हेट स्पीचेस, हेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं वो भाजपा शासित राज्य में हुए हैं। और आज ही की खबर आपको बता देती हूँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर क्योंकि मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा के जितने मेयर के कंटेंडर्स हैं एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहां पे हिंदू मुसलमान का विषय इन्हें भड़काना था। तो ये भड़काने का काम, ये नफरत का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब टीएमसी शासित राज्य में और टीएमसी हाँ भाई, उसी पे आई मैं पद्मजा जी, कि टीएमसी शासित राज्य में अगर कोई चीज करी तो टीएमसी उसकी जिम्मेदार है, उसकी भर्त्सना हम करते हैं। और हमारे देश में कोई भी किसी भी जगह जा सकता है, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बता देना, ये करते हैं इस तरह की बातें कि यहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ पर इन लोगों को बाहर निकाल दो। अरे उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा, हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा। हिमाचल में तो आपकी सरकार है, हिमाचल में तो आपकी सरकार है। आपको पता है कल टीएस सिंहदेव आपकी उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्य में मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस लगने लगेंगे तो सवाल ये उठता है कि वहां सरकार रहनी भी चाहिए कि नहीं। आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपके शासित राज्य की सरकार के बारे में। कुछ भी पद्मजा जी, अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। और राहुल गांधी जी कि किस तरीके से इस विषय को हैंडल करते हैं वो भी आपने देख लिया ना। तो सच्चाई ये है कि हमारे क्या हैंडल कर रहे हैं? हिमाचल की मस्जिदों की दीवार गिराई गई क्योंकि वहां अवैध निर्माण था। हिमाचल में उनको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है वहां का। पद्मजा जी, जो अवैध है वो हिंदू या मुसलमान की बात कहां से आती है? जो गलत पर यही जब लखनऊ में अकबरपुर में होता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन है, हिमाचल में होता है तो अवैध हो जाता है। गोली मार दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आप गोली मार दीजिए, कोई किसी मुझे लगता है गंभीर कहने नहीं आएगा। आप कहेंगे कि भैया ये जो है ये बाहर से आए हुए अपराधी हैं, इसलिए इन्हें गोली मारनी जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताइए, बदलापुर में जो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, उसको गोली सिर पे मारकर उड़ा दिया गया। ये भगवान क्या जुल्म है। जुम करो। ऐसा क्यों हो गया? तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी, मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। ये पता है कि आपके घर में की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में, तो किसी को लाइसेंस, किसी और व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दे देता है कि वहां के व्यक्ति के ऊपर दूसरे राज्यों में अत्याचार हो। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही हैं कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जब बिहार में हर रोज एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है ऐसा। पद्मजा जी, मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी। लाइसेंस का मतलब समझती हैं? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो
वो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये लाइसेंस नहीं देता है कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर कोई। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले शहजाद पूनावाला फिर हर्षवर्धन जी। मोदी जी, ठीक है, एक लाइन डीएनए पर सवाल नहीं उठा सकते। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो? मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कंचना यादव बिहार। वो वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। नहीं, मैं कान पकड़ के उठक बैठक कराई जा रही है। सुनिए, आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी ने बोला है कि तेजस्वी जी ने और लालू जी ने बात की है वहां की सरकार से कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार नहीं होता। लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी चिल्लाइए नहीं, शांति से एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने ममता जी को किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूं एक आया हो तो दिखा दीजिए ना, आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहां हुआ है तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। अच्छा, एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिए क्या? दिखाई दिए? हमने तो फोन पर इमीडिएटली नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। आपका बिहार राज्य से सवाल कंचना यादव ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। आप पत्रकार अंकित यादव को बंगाल में हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले। क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सब जानते हैं। बोलिए बोलिए, मैं बोलूं, बोलिए शहजाद पद्मजा जी, बिहारी के ऊपर कहीं भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए, गुजरात में अत्याचार हुआ, हमने तब भी आवाज उठाया। 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया, हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली। हम तो अपोजिशन वाले हैं, फिर भी हमने वहाँ की सरकार से बात किया, हमने कहा कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, लेकिन सरकार फेल चुकी है बिहार में। ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो चुका है बिहार में। और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज। और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तब ये है कि उस समय पर नहीं, मैंने आपके बीच में पद्मजा जी, मैंने किसी के बीच में बोला, ये तरीका गलत है ना भाई। मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो हाईजैक कर सकता हूँ डिबेट। नहीं ठीक है पद्मजा जी, आपको मैं मौका दूंगी, आप ही ने सवाल पूछा है कंचना जी। डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा, अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है। ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के लिए, पर मैं अपने समय पर अपने तरीके से जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम सब चिल्लाते रहेंगे। कंचना की सारी बात सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं उनके बातों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम में जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदीय टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट। कंचना जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा भाई। उनको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर। अच्छा, बिहार ये कह रही है कि भाजपा जेडीयू सरकार पर तोहमत है, हाँ, जो आपकी सरकार ने खराब है, तो इसका मतलब बिहारी गजब टूबीबाज आदमी हो, पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में। बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि यह बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का यूथ जो है सिर उठाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो ममता बनर्जी के कैंपेन में पहुंच गए, वो ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोल पा रहे? अब उनको मौका दीजिए। मेरी बात के बीच में लगातार हस्तक्षेप नहीं, अब उनको मौका दीजिए। बिहार के विषय में ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी ने? मतलब तेजस्वी को अपनी सीटों की पड़ी है, बिहारियों की नहीं। कंचना जी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी। थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।